वेलकम टू एसएच साइंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ क्या होता है, इसे किस तरह परिभाषित किया जाता है। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। सतत मतलब परिपथ कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिपथ अगर कहीं से टूटा हुआ होगा या हम कहें कि कुंजी खुली होगी तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, जिस वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो विद्युत धारा का सतत तथा बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ एक सेल या बैटरी, एक बल्ब, एमीटर और प्लग कुंजी आदि से मिलकर बना होता है। बैटरी क्या करती है? ये विभवांतर को मेंटेन करके रखती है। कुंजी का क्या काम होता है? ये बैटरी और बल्ब के बीच चालक संबंध को जोड़ती है। जब कुंजी खुली होती है तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि परिपथ खुला होता है, परिपथ टूटा होता है। और जब कुंजी बंद होती है, यानी यहाँ ये डॉट लगा होता है, तो परिपथ बंद होता है, जिस वजह से परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है और बल्ब ग्लो कर जाता है। एमीटर का क्या काम होता है? ये परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मान को मापता है। विद्युत धारा बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है? ऐसा आरेख जो परिपथ में लगे अवयवों के प्रतीकों को प्रदर्शित करता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। अब विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक किस तरह बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं विद्युत सेल से। विद्युत सेल को हम परिपथ में किस तरह दिखाते हैं, इसके लिए हम एक बड़ी लाइन खींचते हैं और एक छोटी लाइन खींचते हैं। बड़ी लाइन धन टर्मिनल को प्रदर्शित करती है और छोटी लाइन ऋण टर्मिनल को प्रदर्शित करती है। बैटरी क्या होती है? बैटरी दो या दो से अधिक सेलों को जोड़कर बनाई जाती है। इसका डायग्राम किस तरह बनाया जाता है? इसे हम इस तरह बनाते हैं, ये एक सेल और ये दूसरा सेल। इसके लिए हम एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। इसी तरह हम आगे भी सेल जोड़ सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक सेल के ऋण टर्मिनल से दूसरे सेल के धन टर्मिनल को जोड़ेंगे, यानी अपोजिट टर्मिनल्स को जोड़ते जाएंगे। इस तरह ये बैटरी का धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल। खुली प्लग कुंजी को हम इस तरह बनाते हैं, इसका मतलब कुंजी खुली है, इसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं हो रही है। बंद प्लग कुंजी का डायग्राम हम किस तरह बनाते हैं? इसका डायग्राम हम खुली प्लग कुंजी की तरह ही बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें यहाँ डॉट लगाते हैं, इसका मतलब है कि इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तार संधि क्या होती है? इसका प्रतीक हम इस तरह बनाते हैं। मान लो ये हमारे पास एक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब अगर हमें इसमें एक और तार जोड़ना है तो हम इस तरह जोड़ेंगे, इसे हम कहेंगे तार संधि। तार क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है? मान लो हमारे पास एक तार है और हमें इसके ऊपर से एक दूसरा तार इसमें बिना जोड़े निकालना है, तो इसके प्रतीक को हम किस तरह बनाएंगे? ये एक तार है, इसके ऊपर से एक दूसरे तार को हम इस तरह लाएंगे और यहाँ से ऐसे घुमा देंगे। ये तार क्रॉसिंग का प्रतीक है। अब देखते हैं विद्युत बल्ब का प्रतीक किस तरह बनाते हैं। इस तरह बनाते हैं। प्रतिरोधक क्या करता है? ये धारा के बहने का विरोध करता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे एसी, फ्रिज, एलईडी बल्ब आदि, इनमें उतनी ही धारा जाए जितनी इनमें ज़रूरत है। अगर प्रतिरोध ज़्यादा लगा देंगे तो धारा कम जाएगी, और अगर प्रतिरोध कम लगाएंगे तो धारा ज़्यादा जाएगी। इसका प्रतीक इस तरह बनाया जाता है। अब है परिवर्ती प्रतिरोधक। इसके द्वारा हम परिपथ में करंट के फ्लो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका प्रतीक इस तरह का होता है। एमीटर का क्या काम होता है? इसका काम होता है विद्युत धारा को मापना। इसका प्रतीक हम इस तरह बनाते हैं। और वोल्ट मीटर का काम होता है विभवांतर को मापना। इसका प्रतीक इस तरह बनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।